अपनी शक्ति से नहीं आते दुनिया में ना। जैसे दुनियावी जन्म भी परमेश्वर देते हैं, तो आत्मिक जन्म भी परमेश्वर ही देते हैं। हालेलुया। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। निकोदेमुस जो यहूदियों का सरदार था, बहुत बड़ा पोस्ट पे था। उसने यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को, इन चमत्कारों को जो तू दिखाता है, यदि उसके साथ परमेश्वर ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अगर तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो तुम स्वर्ग में, नया जन्म मिलता कैसे है? नया जन्म कौन पा सकता है? जो सब चीजों को, अपनी भक्ति, अपनी सेवा, अपने दान पुण्य को दूर करके परमेश्वर के पास एक छोटे बालक की तरह आए, उसकी तरह अगर आए उसके पास, क्योंकि उसने बच्चे को गोद में उठा करके कहा, स्वर्ग का राज्य इस बच्चे के समान है, जो कुछ कमा नहीं सकता, जिसको बस एक ही चीज चाहिए, पवित्र दूध, जिसे कुछ नहीं पता बुराई का, जिसे कुछ नहीं पता लालच का, जिसे कुछ नहीं पता गद्दी का, जिसे कुछ नहीं पता अपने सम्मान का, जिसे कुछ परवाह नहीं है दुनिया की चीजों की। क्योंकि बच्चों की आंखों में देखोगे ऐसा लगेगा स्वर्ग है, ऐसा लगेगा परमेश्वर है, पवित्र होता है वो। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तभी उन्होंने तो गोद में उठाया बच्चे को कि स्वर्ग का राज्य इसके समान है, और जो कोई इस बच्चे के समान बनेगा वो ही स्वर्ग में जाएगा। और यहाँ पर लिखा है, जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो तो कैसे जाओगे? बच्चे के समान बनने के लिए ना दुनिया की चीजों को कूड़ा समझना पड़ता है, दुनिया के आकर्षण के लिए मरना होता है, अपने वावा के लिए, जलन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मरना होता है। जब हम मरते हैं इन चीजों के लिए, तब हम बच्चे के समान बनते हैं, तब हम स्वर्ग में रहते हैं और फिर स्वर्ग में भी जा सकते हैं। साधारण तरीके से बताया है मैंने, प्लीज इस बात को जकड़ने दो अपने आप। यूहन्ना 3 में ही चल रहे हैं, ताकि पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करे, हम सब बच्चे बने। हम बड़े बनते हैं, मैं बड्डा, ऐ बड्डा, मैं गावांगी, मैं करांगा, मैं आगे आना। नहीं, छोटे हो जाओ, पीछे हो जाओ। जितने छोटे होगे, जितने छोटे बनोगे ना, उतने ही महान होगे, उतने ही प्रभु के बच्चे बनोगे। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए क्या दोबारा जन्म ले सकता है? उसकी पढ़ाई, उसकी ज्ञान सब पूरा हो गया, कहता कि क्या मैं मां के पेट में दोबारा जाऊं? 5वां वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक तो कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और जो परमेश्वर से जन्म लेगा वो ही उसका पुत्र है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर के संतान बनने का, क्योंकि वो मांस और लहू से नहीं पैदा हुए, वो किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। जो परमेश्वर से जन्म लेता है, पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है, वो पाप कर ही नहीं सकता, उसे पाप से नफरत है, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। जो परमेश्वर से जन्मा है वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। पहला यूहन्ना 5 में लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर के जैसे स्वभाव में रहता है। कितनी महान बात है ना। आइए हम अपने आप को देखें कि क्या हमें नया जन्म मिला है। नया जन्म के लिए नया मन मिलता है। प्रभु यीशु के आगे रोए कि नया जन्म मिले। ज्ञान नहीं चाहिए हमें वरदान नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? नया मन क्या होता है? परमेश्वर से प्यार करने वाला होता है। क्या होता है? उनके वचन की आज्ञाकारिता करने वाला होता है। जो हमें हमारे माँ बाप नहीं बदल सकते ना, वो परमेश्वर बदल देता है। हमें हमारी पत्नी नहीं बदल सकती, हमारा पति नहीं बदल सकता ना, वो परमेश्वर का वचन बदल देता है। हालेलुया।
आज अगर वचन की तलवार यहाँ पर चली है, अगर आज वचन का परमेश्वर ने अपने भेजा है, तो आज हमको क्या चाहते हैं? वो नया बनाना, और वो नया बनाने का दौर उसमें शुरू कर देते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा आ गई ना कि मुझे नया होना है, परमेश्वर आप में कार्य कर रहा है। देखिए जक्कई था, सारे लोग थे, है ना, सारे लोग यीशु को देख रहे थे, लेकिन जक्कई ने पता कैसे देखा? बड़ी चाह से। उसके पाप उसको सताते थे कि यार मैं बहुत गंदा हूँ, मेरा घर टूट गया, मैं बदला लेता हूँ, मैं लोगों को ठगता हूँ, राइट। उसके मन में क्या है कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। लोग क्या कह रहे? तू पापी है, तू गंदा है, तू दुष्ट है, तू यीशु को देखेगा? नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। लोगों ने रोका वो? लोगों ने रोका वो? क्यों नहीं रुका? क्योंकि उसके अंदर की एक भूख थी, अंदर का जक्कई रोता था अपने पापों से, और वो पेड़ पर चढ़ गया। जीसस ने किसी को नहीं देखा। किसको देखा राजू? हालेलुया। वो उस भीड़ को नहीं देखता, जितने मर्जी भीड़ में गाते रहे, जितने मर्जी भीड़ में पुकारते रहे, उसको देखता है जो सच्चे मन से उसके पास फिरना चाहता है और पापों से आजाद होना चाहता है। यीशु मसीह ने उसको देख करके क्या बोला? जक्कई, हुण तेनू लोड़ नहीं है किसी थां ते जाण दी, हुण मैं तेरे कोल आया। स्वर्ग ने किसको देखा? पापी को। स्वर्ग ने किसको देखा? पापी को। नए जन्म ने, जीवन ने किसको देखा? पाप को। और पापी को क्या बना दिया? संत बना दिया, नया जीवन दे दिया। जीसस उसके घर गए। घर जाने के बाद कब बोला उसके घर में मुक्ति आई? मैंने प्रभु जिसको ठगा है। जीसस घर पे आए, फिर उसने कहा प्रभु मैंने जिसको ठगा है ना उसको 4 गुना दूंगा और अपनी आधी संपत्ति गरीबों में दूंगा। तब बोला जीसस ने आज इस घर में मुक्ति आई है। हालेलुया। समझे, जीसस भी तब तक चुप रहते जब तक बंदा खुद अपनी कमियों को सुधारता नहीं है। यहाँ पर कमियां सुधारी, अपने अंदर की चीजें परमेश्वर के सामने रखी, तब बोला अब नजात आई है। Come on brothers and sisters, रुको मत। चाहे तुम्हें कोई भी कितना भी बड़ा पापी करे, रुको मत, चिल्लाओ मेरी गंदगी से मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। तुम्हारे पाप तुम्हारे विरोध में खड़े जाएंगे। नहीं, तू गंदा है, तू पापी है, तू कुकर्मी है, तू व्यभिचारी है, तू बहुत बड़ा पाखंडी है, तू प्रभु के पास नहीं आ सकता। लेकिन आप जितना रोगे, पुकारोगे, उसी टाइम फिर वही पाप, वही बुराई, वही गंदगी कहेगी जा, यीशु तुझे बुलाते हैं, वही तुझे आजाद करेंगे। उन लोगों ने कहा यीशु तुझे बुलाता है, जिन्होंने पहले कहा चुप हो। तो फिर जाने से पहले पता है क्या किया उसने? जिस भीख मांगने वाले कपड़ों को उसके ऊपर रखा था ना, उसको फेंक दिया, फेंक दिया। जब तक पुराना कपड़ा फेंकेंगे नहीं, नया कपड़ा, तो नया कपड़ा मिला, आंखें खुल गई उसकी, उसने दूसरी चीज नहीं मांगी। राइट है? आप आज देखें ना कि क्या प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं नए जन्म के लिए। जक्कई को कुछ नहीं चाहिए था, जक्कई पे सब कुछ था। याद रखे मेरे बहन भाई, पुकारना है नए जन्म के लिए, रोना है, दुखी होना है अपने पापों से। आपके अंदर, मैंने कहा ना, अगर इच्छा आ रही है पवित्र होने की, तो क्या वो पवित्र भी बना देंगे? लिखा है कहीं पे, पढ़ना चाहते हो? फिलिपियों 2:13 पढ़ो ना, तभी तो बोल रहा हूं, है सब कुछ वचन में ही है, लेकिन आपको समझना चाहिए। ये वचन को लिख लेना, फिलिपियों 2:13, और इसके बाद एक और ऐसा वचन दूंगा जो आपकी हमेशा सहायता करेगा। कभी भी आपको जितना भी आप बुरा सोचोगे ना, उसी टाइम ये वचन आपकी सहायता कर देगा। फिलिपियों 2:13 पढ़ दीजिए। क्यों जो? क्योंकि ये परमेश्वर ही है जिहड़ा तुहाडे विच, जिसने तुम्हारे अंदर मनशा ते अमल, इच्छा और कार्य करने की शक्ति, दोहां नूं अपने नेक इरादे नूं, दोनों को अपने नेक इरादे को पूरा करने के लिए पैदा करता है। किसने पैदा किया तुम्हारे अंदर भी ये इच्छा पवित्र होने की? परमेश्वर ही है, जिन्हें पहला तो मोटे तरह
अपनी इच्छा के अनुसार ਤੁਹਾਡੇ अंदर एक मनसा पाई, एक इच्छा डाली है। किस लिए डाली है? पवित्र होने की, पापों से आजाद होने की, और वही शक्ति भी देते हैं। तो अगर आज आपको प्रभु खींच रहे हैं, अगर आपके मन पर पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जक्कई के मन में कार्य कर रहे थे कि मुझे रुकना नहीं है। पवित्र आत्मा उस औरत के अंदर काम कर रहे थे जिसको भीड़ को चीर कर आना था। पवित्र आत्मा उस अंधे भिखारी के अंदर काम कर रहे थे। पवित्र आत्मा हर एक के अंदर कार्य करते जो पवित्र होना चाहता है। आमीन। क्या आज वो आपके अंदर काम कर रहे हैं कि आपको भी शुद्ध मन चाहिए? हालेलुया।